दोस्तों, फिंगरप्रिंट स्कैनर तो आप सभी के फ़ोन में होगा और आप अपने फ़ोन को सिक्योर करने के लिए उसका इस्तेमाल भी करते होंगे। पर क्या आप जानते हैं कि ये फिंगरप्रिंट स्कैनर काम कैसे करता है और आपके सिर्फ टच करने से ही आपका मोबाइल अनलॉक कैसे हो जाता है? आई नो आप लोगों को पता है कि आप जब भी अपना फिंगरप्रिंट रजिस्टर करते हैं पहली बार, तो आपका फ़ोन उसका एक इमेज ले लेता है और फिर जब भी आप अपना फिंगर टच करते हैं उस सेंसर पे, तो वो उस फिंगर से मैच करके देखता है जो आपके फ़ोन में स्टोर है। तब आपका स्क्रीन अनलॉक हो जाता है। पर ये पूरा प्रोसेस इन डिटेल कैसे होता है, ये आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, फिंगरप्रिंट स्कैनर मेनली तीन टाइप्स के होते हैं। कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर, ऑप्टिकल और अल्ट्रासोनिक। अब तीनों के नाम से ही जैसे स्पष्ट है कि कैपेसिटिव में कैपेसिटर्स का यूज होगा, अल्ट्रासोनिक में अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का यूज होगा और ऑप्टिकल में लाइट वेव का यूज होगा। ये तो हो गए फिंगरप्रिंट स्कैनर्स के टाइप। अब हम बात करते हैं कि हमारे फिंगरप्रिंट में ऐसा क्या होता है कि वो दूसरों से अलग होता है और उसे वो स्कैनर कैसे रिकॉग्नाइज करता है। अब अगर आप अपने फिंगर को ध्यान से देखते हैं तो उसमें आपको रीजेस और वैलीज दिखाई देंगे, यानी कि कुछ पार्ट उभरा हुआ होगा और कुछ गड्ढे टाइप का होगा। अब जो उभरा हुआ पार्ट है उसको हम रीज बोलते हैं और जो गड्ढे टाइप का पार्ट है उसे हम वैली बोलते हैं। अब इसके बाद आप अपने दो उंगली के फिंगरप्रिंट को ध्यान से देखिए। आपको देखने में लगेगा कि दोनों एक जैसा ही है। तो फिर उस फिंगरप्रिंट स्कैनर को ये कैसे पता चलता है कि दो फिंगरप्रिंट वाली उंगली अलग अलग है? तो यहाँ पे काम आता है फिंगरप्रिंट में बना माइनूसिया। अगर आप फिंगरप्रिंट को ध्यान से देखते हैं तो आप कहीं कहीं पे देख पाएंगे कि जो आपके रीजेस है वो आराम से कहीं पे एंड हो जा रहे हैं, या फिर कहीं पे स्प्लिट हो जा रहे हैं, कहीं पे वो आइलैंड टाइप का एक शेप बना रहे हैं, या फिर अलग अलग डिजाइन का शेप क्रिएट कर रहे हैं। तो इन्हीं अलग अलग पैटर्न्स को या फिर अलग अलग पार्ट्स को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि रिज एंडिंग। अब जहाँ पे आपका रिज एंड हो जाता है उसे हम रिज एंडिंग कहते हैं। अब आप अपने फिंगरप्रिंट में बहुत जगह देख रहे होंगे कि कहीं बीच में ही रिज एंड हो जा रहा है, फिर दूसरा रिज शुरू हो रहा है। और कुछ ऐसे भी रिजेस हैं जो एक साइड में शुरू होते हैं और फिर वो दूसरी तरफ जाके ही खत्म होते हैं। फिर एक टर्म आता है रिज बाइफर्केशन, जहाँ पे आपका रिज दो अलग अलग रीजेस में स्प्लिट हो जाता है। ठीक इसी तरह आपका रिज आइलैंड भी बनता है, रिज डॉट भी बनता है, रिज पॉन्ड या लेक भी बनता है, और कहीं कहीं पे रीजेस का क्रॉस ओवर भी हो जाता है, यानी कि दो रीजेस आपस में टकरा जाते हैं। और इन सभी पैटर्न्स को हम एक साथ माइनूसिया बोलते हैं। अब जो भी फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी हम काम में लेते हैं वो माइनूसिया बेस्ड फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम होता है। यानी कि उन सभी सिस्टम में इन माइनूसिया के हेल्प से ही हमारा फिंगरप्रिंट मैच किया जाता है, ना कि पूरे फिंगरप्रिंट को मैच किया जाता है। अब हम बात करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर्स की कि वो कैसे काम करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि फिंगरप्रिंट स्कैनर्स मेनली तीन टाइप्स के होते हैं। पहला कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि आप नॉर्मली मोबाइल में पीछे की तरफ या फिर होम बटन पे देखते होंगे। दूसरा ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर, जिसका इस्तेमाल अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वाले फ़ोन में होता है, या फिर जो भी एक्सटर्नल डिवाइस आप लेते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के लिए उसमें उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। और तीसरा है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वाले फ़ोन या डिवाइसेस में होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर्स के बारे में। इस टेक्नोलॉजी में एक प्लेट पे छोटे छोटे कैपेसिटर्स लगे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को स्टोर करते हैं। अब ये कैपेसिटर्स इतने छोटे होते हैं कि जब भी आप इन्हें टच करते हैं अपने फिंगर से तो सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट का जो रीजेस होता है वही इनसे टच होता है, वैलीज टच नहीं होती है। अब क्योंकि हमारा बॉडी एक कंडक्टर है, यानी कि हमारे बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है, तो जब भी हम उस कैपेसिटर को अपने उंगली के रीजेस से टच करते हैं तो उसमें स्टोर्ड करंट में चेंजेस आता है। अब ये चेंज सिर्फ उसी कैपेसिटर में आता है जो रीजन से टच होता है, और जो कैपेसिटर वैलीज के नीचे रहता है उसमें कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि वहां पे कोई चीज टच ही नहीं हो रहा है। तो इन्हीं कैपेसिटर्स के हेल्प से आपके फिंगरप्रिंट की एक इमेज तैयार कर ली जाती है और फिर उन पॉइंट्स को मैच किया जाता है पिछले फिंगरप्रिंट से जो आपने स्टोर करके रखा है कि ये वही फिंगरप्रिंट है या फिर नहीं। अब ये पॉइंट्स वही है जो मैंने आपको पहले बताया था, यानी कि माइनूसिया। अब जो दूसरा टाइप है फिंगरप्रिंट स्कैनर का वो है ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर। इस टेक्नोलॉजी में लाइट और इमेज सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे जब भी आप अपना फिंगर अपने डिस्प्ले पे रखते हैं तो अंदर से एक लाइट निकलती है और वो आपके फिंगरप्रिंट से आके टकराती है। फिर नीचे लगा इमेज सेंसर उस फिंगरप्रिंट का इमेज कैप्चर करता है और स्टोर कर लेता है। फिर उनमें से वही पॉइंट्स छांट के निकाले जाते हैं, यानी कि माइनूसिया, जिसे फिर आगे फिंगरप्रिंट से मैच करके देखा जाता है कि ये वही फिंगरप्रिंट है या फिर नहीं।
पर ये एक लेस सिक्योर टेक्नोलॉजी है, क्योंकि किसी भी हाई रिजोल्यूशन के फिंगरप्रिंट के इमेज से आप उसे अनलॉक कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई आपके अंगूठे का हाई रिजोल्यूशन का फोटो ले लेता है तो वो आसानी से आपका फोन अनलॉक कर सकता है। अब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ OLED या फिर एमोलेड डिस्प्ले में ही किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे किसी भी बैकलाइट का इस्तेमाल नहीं होता है और पिक्सल खुद ब खुद लाइट अप होते हैं। तो जब भी आप डिस्प्ले को टच करते हैं तो वहां का पिक्सल लाइट अप होता है और फिर उन्हीं के बीच के गैप से ही लाइट निकल के नीचे लगे इमेज सेंसर से जाके टकराता है। उसके बाद इमेज सेंसर आपके फिंगरप्रिंट की एक अच्छी सी फोटो निकाल लेता है और फिर उस फोटो के माइनूसिया को आपके सेव्ड फिंगरप्रिंट के माइनूसिया से मैच करके देखा जाता है कि कौन से पॉइंट पे कौन सा माइनूसिया है या नहीं है, और फिर अगर वो दोनों मैच हो जाता है तो आपका फोन अनलॉक हो जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर की। तो वहाँ पे डिस्प्ले सेम टेक्नोलॉजी का ही चाहिए, बस यहाँ पे जो इमेज सेंसर इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे अल्ट्रासोनिक साउंड वेव ट्रांसमीटर और रिसीवर का इस्तेमाल होता है। यानी कि डिस्प्ले के अंदर से ही अल्ट्रासोनिक साउंड वेव निकलता है, हमारे फिंगरप्रिंट से टकराता है और फिर डिस्प्ले के ही नीचे लगा रिसीवर उसे रिसीव कर लेता है। तो जैसा कि आपने फिंगरप्रिंट में देखा था कि हमारे रीजेस और वैलीज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो जो साउंड वेव रीजेस से टकराता है वो पहले जाता है और जो वैलीज से टकराता है वो बाद में जाता है। इस तरीके से आपके फिंगरप्रिंट का एक 3D मॉडल तैयार हो जाता है, जो कि हाईली सिक्योर तरीका होता है। पर अगर हम ऑप्टिकल की बात करते हैं तो वहां पे 2D इमेज तैयार होता है, इसीलिए वो लेस सिक्योर होता है। अब चाहे वो ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर हो या फिर अल्ट्रासोनिक, दोनों के दोनों OLED या फिर एमोलेड डिस्प्ले के अंदर ही काम करेंगे, क्योंकि वो डिस्प्ले के जस्ट नीचे लगते हैं, जिसे कि LCD डिस्प्ले में लगाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमें ज्यादातर फोन में अभी भी कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर ही मिलता है, और जो भी आप एक्सटर्नल फिंगरप्रिंट स्कैनर खरीदते हैं वो सभी ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर्स होते हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि जब भी आप उस पर उंगली रखते हैं तो नीचे से एक लाइट बीम निकलता है जो आपके फिंगर को स्कैन करता है। अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहला फिंगरप्रिंट स्कैनर किस फोन में था, तो वहां पे नाम निकल के आता है पेंटेक GI100 का, जो कि 2004 में लॉन्च हुआ था और उसी में सबसे पहले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर्स का इस्तेमाल किया गया था। पर 2013 में आए आईफोन 5S से ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और उसके बाद आने वाले लगभग सभी फ़ोन में हमें देखने को मिला, जहाँ पे आईफोन 5S में एक वेल डेवलप्ड कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा था। तो बस आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो